जय माता दी। मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड मैथ्स में। तो आइए आज से हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 प्राकृत संख्याएं। तो इसकी परिभाषा देखें। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यह 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक। नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा पर देखें सभी कि 0 के दाएं तरफ की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक और 0 के बाएं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। नंबर 4 परिमेय संख्या। यही हमारा अध्याय भी है। तो आइए परिमेय संख्या की परिभाषा को देखते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं 0 है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। नंबर 1 संवृत्त। परिमेय संख्याएं योग, घटाना, गुणा व भाग के अंतर्गत संवृत्त कहलाएंगी यदि परिमेय संख्याओं पर ए संक्रियाएं करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अर्थात ए प्लस बी करने पर सी प्राप्त हुआ। यदि सी एक परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं। यदि दो परिमेय संख्या को घटाने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि घटाना के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम कहेंगे गुणा के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं का भाग करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं। नंबर 2 क्रम विनिमेयता। परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन यानी घटाना, गुणा व विभाजन यानी भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेय कहलाएंगी यदि इन संक्रियाओं में परिमेय संख्याओं के क्रम बदलने पर भी उत्तर समान रहे। अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस a। यदि उत्तर समान है तो योग के लिए क्रम विनिमेयता का पालन करती है।
ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए। यदि उत्तर समान है तो घटाना के लिए क्रम विनिमेयता का पालन करती है। ए गुणित बी बराबर बी गुणित ए। यदि उत्तर समान है तो गुणा के लिए क्रम विनिमेयता का पालन करती है। ए भागित बी बराबर बी भागित ए। यदि उत्तर समान है तो भाग के लिए क्रम विनिमेयता का पालन करती है। नंबर 3 साहचर्यता। परिमेय संख्याएं योग व्यवकलन गुणा व विभाजन के अंतर्गत साहचर्य होंगी यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यदि ए प्लस बी को जोड़ा जाए फिर जो उत्तर आए उसमें सी को जोड़ा जाए, या बी प्लस सी को जोड़ा जाए और जो उत्तर आए उसमें ए को जोड़ा जाए। यदि दोनों का उत्तर समान आता है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्यता का पालन करती हैं। ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी। यदि ए माइनस बी को घटाया जाए और जो उत्तर आए उसमें से सी को घटाया जाए, या बी माइनस सी को घटाया जाए और जो उत्तर आए उसमें से ए को घटाया जाए। यदि दोनों का उत्तर समान आता है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं घटाना के लिए साहचर्यता का पालन करती हैं। ए गुणित बी गुणित सी बराबर ए गुणित बी गुणित सी। ए गुणित बी का गुणा किया और जो उत्तर आया उसमें सी का गुणा किया, या बी गुणित सी का गुणा किया और फिर जो उत्तर आया उसमें ए का गुणा किया। यदि दोनों का उत्तर समान आता है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं गुणा के लिए साहचर्यता का पालन करती हैं। ए भागित बी भागित सी बराबर ए भागित बी भागित सी। ए भागित बी करने पर जो उत्तर आता है उसमें सी को भागित करने पर, या बी भागित सी करने पर जो उत्तर आता है उसमें ए भागित करने पर। यदि दोनों का उत्तर समान आता है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्यता का पालन करती हैं। नंबर 4 योग व व्यवकलन पर गुणन की वितरकता या वितरता। कोई 3 संख्याएं ए बी सी, तो देखें कि योग पर गुणन, आप देख सकते हैं गुणन। तो ए का बी में गुणा किया तो ए बी, और ए का सी में गुणा किया तो ए सी। इसी प्रकार व्यवकलन पर गुणन, व्यवकलन पर गुणन, तो ए का बी में गुणा किया तो ए बी, और ए का सी में गुणा किया तो माइनस ए सी। योज्य तत्समक परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। जैसे ए में क्या जोड़ा जाए कि ए ही प्राप्त हो, तो 0। ऐसे उदाहरण 2/3 2/3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या।
तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि यही संख्या प्राप्त हो जाए? तो क्या क्या जोड़ा जाए? 0। अगला देखें, गुणात्मक तत्समक। एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ए में किसका गुणा किया जाए कि ए ही उत्तर आए? देखें, ए में किसका गुणा करें कि ए उत्तर आए? तो देखें, एक का उदाहरण देखें, 7/5 का किससे गुणा किया जाए कि 7/5 आए? तो किससे किया जाए? 1 से। अगला, योज्य प्रतिलोम। ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या में जोड़ने पर योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए, योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो ए प्लस में क्या जोड़ा जाए कि बराबर में 0 आंसर आए? तो देखें उदाहरण कि 6/5 प्लस में क्या जोड़ें कि उत्तर 0 आए? तो देखें, इसमें अगर -6/5 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। अगला, गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो देखें, A/B गुणित C/D बराबर 1। तो देखें, यदि उदाहरण के लिए कोई भी संख्या 5/6 का गुणा 6/5 से करें तो उत्तर 1 आएगा। 6 से 6 कट जाएंगे, 5 से 5, तो उत्तर कितना आएगा? 1। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? याद रखेंगे, किसी दी गई परिमेय संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। देखें, C/D का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? इस दिए गए भिन्न का उल्टा। तो आज हमने कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की। तो कल से हम प्रश्नावली करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।